दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से वित्त मित्र राज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब हम प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चनों को देख रहे थे, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को और कुछ वेदों से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। तो ज़्यादा लेट न करते हुए चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल का समय कब माना जाता है? तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का समय जो है 1000 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन, भारतीयों को लोहे का ज्ञान सबसे पहले कब प्राप्त हुआ था? ये IMP क्वेश्चन बन सकता है। भारतीयों को लोहे का ज्ञान सबसे पहले कब प्राप्त हुआ था? तो कब प्राप्त हुआ था? 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो इसको तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता जो है वह प्रजापति हो गए थे। वैदिक काल में इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता थे प्रजापति। अगला क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर कब से शुरू हुई? तो हमने देखा था पहले वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था जो है कर्म के आधार पे थी, लेकिन इसका जो परिवर्तन जो है जन्म के आधार पर होने लगा। कब से? उत्तर वैदिक काल से। तो उत्तर वैदिक काल में जो है बहुत कुछ परिवर्तन आए थे वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल में राजग्रहण के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था? तो जिस समय पे राजा जो है अपना राजपाल ग्रहण करता था, उस समय पे उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ किया जाता था। कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में हल और हल की जो रेखा है उसको क्या कहा जाता था? तो हल को क्या कहा जाता था? सिरा। और हल रेखा को क्या कहा जाता था? सीता। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई क्या थी? तो उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई क्या थी? निष्क और शतमान। ये क्वेश्चन पूछ देता है भैया। इस समय पे क्या है, अपने पुराने वैदिक धर्म में जब से BJP सरकार आई है तो इधर ज़्यादा जोर है इनका। तो अभी MPPSC के सिलेबस में भी बदलाव आया है काफ़ी। तो ये क्वेश्चन जो है आगामी एग्जामों में बनने की बहुत संभावनाएं हैं, इसलिए पूरे क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा और 2 से 3 बार, ताकि क्वेश्चन जो है रट जाएँ। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ऋषि द्वारा की गई थी। और यह किससे संबंधित है? ये सवित्र देवता को संबोधित है गायत्री मंत्र। किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की पुत्रियां कहा जाता है? तो किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया था? अथर्ववेद में। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का। शतपथ ब्राह्मण किसका कौन सा स्थान है? ये ऋग्वेद के बाद दूसरा स्थान आता है इसका। ब्राह्मण ग्रंथों में किस काल ब्राह्मण ग्रंथों से हमको किस काल की जानकारी प्राप्त होती है प्रमुख रूप से? तो ब्राह्मण ग्रंथों से प्रमुख रूप से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। उस समय के कल्चर, रहन सहन, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के नाम बताइए। तो ऋग्वेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐतरेय और कौशिकी। ये IMP है, पूछ सकता है इन क्वेश्चनों को। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के क्या नाम है? तैत्तिरीय और शतपथ। पंचविंश किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो पंचविंश किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? सामवेद का। गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद का। तो ध्यान रखना है। यजुर्वेद को किन 2 शाखाओं में बांटा गया है? तो यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा जाता है। एक पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन, सामवेद जिसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ हो गए कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। और इसमें कितने सूक्त हैं? 1810 सूक्त हैं। और ये जो है प्राय किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के पाठ करने वाले को क्या कहा जाता था? तो इसमें थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई है। सामवेद के पाठ करने वाले को उद्रात कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, औषधियों का सबसे पहला वर्णन कहाँ मिलता है? तो औषधियों का सबसे पहला वर्णन कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में।
तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन इस वीडियो में। दोस्तों मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि बोर ना हो और आसानी से देख सकें। 20 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं और यह सीरीज़ जो है कंटिन्यू रहेगी, और भी विषय से संबंधित जो है सीरीज लेके आऊँगा मैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। उत्तर वैदिक काल का समय कब माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। भारतीयों को लोहे का ज्ञान सबसे पहले कब प्राप्त हुआ था? 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। मनुष्यों द्वारा पहले प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तावा। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे प्रजापति। वैदिक काल के कौन थे? इंद्र थे। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर कब से शुरू हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। इसके पहले किसके आधार पे थी? कर्म के आधार पे। उत्तर वैदिक काल में राज ग्रहण के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था? कौन सा? राजसूय यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में हल और हल रेखा को क्या कहा जाता था? क्रमशः सिरा और सीता। ये शब्दों को याद रखना, कभी कभी पूछ देता है कि ये शब्द किससे संबंधित है। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई को क्या कहा जाता था? तो निष्क और शतमान, ये दो मुद्रा की इकाइयाँ थी। और उत्तर वैदिक काल में जो है सिक्कों का प्रचलन नहीं मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ऋषि द्वारा। और यह किसको संबोधित है? ये सवित्र देव नामक देवता को संबोधित है। किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की पुत्रिया कहा जाता है? तो किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में। सभा और समित को किसकी पुत्री कहा गया है? प्रजापति की। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? यजुर्वेद का है। ब्राह्मण ग्रंथों में से मुख्यतः किस काल की जानकारी मिलती है? तो मुख्यतः उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के नाम बताइए? ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के नाम बताइए? तैतरीय और शतपथ। पंचविंश किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? सामवेद का। गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद का। यजुर्वेद को किन दो शाखाओं में बांटा गया है? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद जिसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है में कितने सूक्त हैं? 1810 जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के पाठ करने वाले को क्या कहा जाता था? उद्रात। औषधियों का सबसे पहला वर्णन कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ये भी IMP है। सबसे पहले औषधियों का वर्णन मिलता है हमको अथर्ववेद में। तो दोस्तों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। अगले वीडियो में फिर से हम इतिहास के, प्राचीन इतिहास के ही आगे के क्वेश्चनों को लेकर के हम आएंगे। तो इसमें दर्शन रहेगा, आपके ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषदों के बारे में और भी चीज़ें रहेंगी। और ठीक है, देखते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।